मोक्ष नहीं पाए तो आप बड़े नुकसान में चले जाओगे, फिर जन्म लोगे, फिर यहाँ के लाते बातें खाओगे, कब तक उलझोगे चक्कर, कब तक काटोगे। इसलिए किनारे लग जाओ। एक आदमी सड़क के बीच में साइकिल चला रहा था, ट्रक वाला पीछे से आया, ए साइकिल किनारा पकड़, मरेगा, बीचों बीच चल रहा है। साइकिल वाला साइकिल छोड़ा, हरिद्वार चला गया। लोग पूछे काहे आ गए? बोले ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया कि बीचों बीच चलेगा तो मरेगा, किनारा पकड़। तो मुझे लगा समय हो गया है किनारा पकड़ने का, सो किनारा पकड़ लिया। अब जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, सच्चाई तो यही है कि उन्हें किनारा पकड़ लेना चाहिए, लेकिन वही लोग बीचों बीच चल रहे हैं। जिन्हें किनारा पकड़ लेना चाहिए वही बीचों बीच झूल रहे हैं। ऐसे में नाई शरीर मरता है, शरीर मरता है, बोलो हाँ कि ना। कौन मरता है? शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है भैया? 5 कि 10? क्या क्या मिलके बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्वों को मिलाए तो क्या बना? अच्छा एक बात बताओ, जब आदमी मरता है तो चिता पे जलाते हैं कि नहीं, या जमीन पे गाड़ते हैं? तो जमीन पे गाड़ो या चिता पे जलाओ, कहां मिल गई? माटी कहां? माटी में मिले माटी, पानी में पानी, ये तो कहानी तेरी, ये है कहानी। कौन मरा? कौन मरा? मन नहीं, माया मरी न मन मरा। अब बताओ मरा कौन? कौन मरा? सच्चाई बताऊं, कोई नहीं मरता है, नहीं मरता कोई। तो फिर क्यों कहते हैं लोग मर गए? एक्चुअली क्या है, कई बार आपको ना रस्सी में सांप दिख जाता है, सांप 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 सांप। रस्सी में क्या दिखा? रस्सी में क्या दिखा? अच्छा एक बात बताओ, रस्सी में सांप था क्या? रस्सी में सांप नहीं था, पर दिखा के नहीं, और भ्रांति हुई कि नहीं? बोलो हाँ। रस्सी में सांप दिख जाए तो आप डर जाते हैं, सांप है सांप, वहां मत जाओ सांप। रस्सी में सांप है नहीं, पर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि सामने ना तो पूरा अंधकार है, ना तो पूरा प्रसिद्ध, कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा धुंधलापन हो, जहां थोड़ी सी रोशनी हो, थोड़ा अंधकार हो, तो फिर आप रस्सी को क्या मान लोगे? जैसे रस्सी में सांप है नहीं, अंधकार से दिखा, ऐसे मरता कोई है नहीं, अज्ञान के कारण ऐसा लगता है कि हम मर गए। अज्ञान से मृत्यु नजर आती है, जबकि ज्ञान की आंखों से देखोगे तो वो मरना नहीं है, वो मिलना है। बोलो मिलना। अच्छा एक बात बताओ, मरने की तारीख को मरने की तारीख कही जाए कि मिलने की तारीख कही जाए? मिल गए। लोग नहीं कहते पंच तत्व में लीन हो गए, विलीन हो गए, अर्थात आज हम मरेंगे, मतलब आज हमारी भेंट किससे होनी है? हाँ, राधा रानी से हैं पितर मिलोनी। क्या बोलते हैं आप लोग? पितर। आज तारीख आ गई उनकी, दीदी बोले पितर मिलोनी की तारीख। मिलोनी आप लोग बोलते हो ये भाषा के नहीं? पितरों के मतलब तिथि पे 3 साल बाद पितरों को पितरों से जोड़ते हैं, पितर मिलोनी। उसे सामान्य भाषा में हम लोग पितर मिलोनी। वो मिलोनी मतलब मिलना, मीट यू। हाँ या ना? मिल रहे हैं? बोलो हाँ। अज्ञान से लोग कहते हैं मर गए मर गए, मर नहीं गए, मिल गए। तो मेरी माँ, अच्छा मुझे एक बात और बताओ कि स्वर्ग नरक कौन जाता है? आत्मा, शरीर कौन? भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी। मैया कहां चली मेरी माँ?
सुनो, ये देखो, ये पुण्य किया तुमने, है ना। 2026 में आपने जनवरी में, लो भैया तुम भाग रहे थे चिपको यहां, वहां नरकों में ये सब व्यवस्थाएं हैं। जैसे आप धोखा देते हैं, तुम्हें भी मिलेंगी। तुम्हें क्या लगता है हमने कर लिया बम? कुछ बम नहीं। ये सब नरक की यातनाएं भोगने के बाद फिर थोड़ा बहुत पाप रह जाता है, तब यमराज जी आपको 84 लाख योनियों में भेज देते, जाओ कुत्ता बनो, बिल्ली बनो। जैसे कुत्ता बन गया, कुत्ता कौन बनता है? जो आदमी बेईमानी करता है। बबूल का तो आम कहां से आए, जो बोया था अब जो किया होगा वो। अब इसलिए न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आएगी तो रोना मत, क्योंकि तुमने किसी के साथ छल किया है, तुम्हारे संग होगा। हमने बताया ना कि गुरु द्रोणाचार्य ने छल किया एकलव्य के साथ, तो उनके साथ भी छल हुआ, हाँ या ना? फिर पीछा भैया पराई औरत के चक्कर में पड़ गया, सब गलत काम करता, चोरी इत्यादि। लेकिन अब अजामिल के मुख से मरते समय क्या निकल गया? क्या निकला? नारायण। बेटे का नाम था, अजामिल के बेटे का नाम क्या था? नारायण। मरते समय बेटे को बुलाया, बेटा नारायण। तो बेटे ने नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। यदि नरकों से बचना है तो आप काम करते हुए सदा भगवान का स्मरण। छोटे से बालक प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी भजन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप बोलता है भजन ना करो। बाप ही दुश्मन बन गया प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी के पिता क्या बन गए? सोचो कि जब घर पे दुश्मन हो और दुश्मन पिता हो तो वहां भक्ति कैसे हो सकती है? पर परिस्थितियां विपरीत हो तो भी भजन करे वो प्रहलाद जी। आज आपकी परिस्थिति इतनी विपरीत नहीं है। जब ये देश गुलाम था ना, तब कीर्तन पे पाबंदी थी, कीर्तन नहीं कर सकते, भजन। पहले सब लोग प्रभात फेरियां निकालते थे। मुगलों ने, अंग्रेजों ने सब बंद करा दी। अब तो मुगल अंग्रेज भाग गए, अब तो शुरू कर लो। लेकिन नहीं, अब नहीं, अब भी शुरू नहीं, अब भी शुरू नहीं है मेरी मां। कलयुग में देखो क्या शुरू है। कलयुग में मंदिर में क्या है? दादाजी आप लोग प्रभात फेरी निकालते हो कि नहीं? प्रभात फेरियां मैया, बूढ़ी बूढ़ी मैया, आप लोग भी निकाला करो, कीर्तन किया करो, भगवान का चिंतन। तुम केवल लड़ती हो बस। कीर्तन करो, पुरुषों की प्रभात फेरियां चलें, स्त्रियों की चलें। क्या काम है बुढ़ापे में? और किसी काम के तो हो नहीं। बुढ़ापे में बताओ क्या एक्सपायरी डेट है, चल रही है, और क्या काम है बताओ? अब कीर्तन करो, भजन, भगवान का कीर्तन, बच्चों को संस्कार दो। कलयुग में क्या है? कलयुग में मंदिर में, आपके अगल बगल कोई मंदिर है तो आप लोग मंदिर में जाते हो आरती के टाइम शाम को? नहीं जाते मैया। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। कलयुग में क्या है? मंदिर सूना सूना रहेगा। मंदिर में आजकल घंटा लगा है इलेक्ट्रिक, बटन दबाओ टन 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 बजता। बोलो हाँ। मंदिर में क्या बजता है? क्यों मैम इलेक्ट्रिक घंटा लगा? क्योंकि घंटा बजाने वाला मंदिर। अच्छा, भीड़ कहाँ लगती है शाम को? शराब की दुकान में। नाचेगी घर की बाला, नाचेगी घर की बाला। मंदिर सूना, भरी रहेंगी मधुशाला। कलयुग, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने कहा, कहां तेरा भगवान? प्रहलाद के पिता बोल रहे हैं, कहां तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन, सबई बलम बलिनाम चापरेशम। कहां नहीं है मेरा भगवान? हिरण्यकश्यप बोला, मुझे तो नहीं दिखता। प्रहलाद जी बोले, वो आपके बस के नहीं है, आपको नहीं दिखेंगे। हिरण्यकश्यप ने तोड़ दिया खंबा,
यदि हैं तो देखो मैं कहाँ है। प्रहलाद ने कह दिया था कि खंबे पर भगवान है, तो भगवान उस खंबे से प्रकट इसलिए हुए कि प्रकट ना होते तो भक्त का विश्वास टूट जाता, और भगवान कभी अपने भक्त के भरोसे को टूटने नहीं देते। आप लोग ना यहाँ वहां दिल ना लगाना। मरते समय कोई कहता मेरा बेटा कहाँ, मेरा पोता कहाँ, इन्हीं में उलझ। कौन मरता है? शरीर कितनी चीजों से मिलके बना है भैया? 5 कि 10? क्या क्या मिलके बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 तत्वों को मिलाए तो क्या बना? अच्छा एक बात बताओ, जब आदमी मरता है तो चिता पे जलाते हैं कि नहीं, या जमीन पे गाड़ते हैं? तो जमीन पे गाड़ो या चिता पे जलाओ, चिता पे जलाने से क्या होता है? 5 तत्वों का शरीर पुनः 5 तत्वों में मिल जाता है। जैसे माटी से घड़ा बना, घड़ा टूटा तो माटी का घड़ा टूट के माटी में मिल गया। माटी कहां मिल गई? माटी कहां? माटी में मिले माटी, पानी में पानी, ये तो कहानी तेरी, ये है कहानी। माटी में क्या मिली? अच्छा, शरीर कितनी चीजों से बना? तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिला, बोलो हाँ। जल तत्व जल में मिला। कौन? आप लोगों ने बोला ना मरना पड़ता है, जरा हमें बताओ मरा कौन? कौन मरा भैया? ये चश्मा वाले भैया हमारे, कौन मरा बताओ जरा, हमें कंफ्यूजन हमारी मिटाओ। कौन मरा? शरीर तो 5 तत्वों से बना था भैया, आपने बताया, वो 5 में मिल गया, तो मरा कौन? क्यों दादाजी? 5 से बना शरीर 5 में मिल गया, घड़ा बना माटी से और टूट के माटी में मिल गया, तो क्या घड़े, बोलो मिलना। अच्छा एक बात बताओ, मरने की तारीख को मरने की तारीख कही जाए कि मिलने की तारीख कही जाए? मिल गए। लोग नहीं कहते पंच तत्व में लीन हो गए, विलीन हो गए। अर्थात आज हम मरेंगे, मतलब आज हमारी भेंट किससे होनी है? हाँ, राधा रानी से मिलना बड़ा। बोलते हैं पितर मिलोनी, क्या बोलते हैं आप लोग? कौन गया भैया? आत्मा गई होगी स्वर्ग नरक, तो आत्मा तो भोग नहीं सकती ना, क्योंकि आत्मा सुख दुख से परे है, आत्मा को सुख दुख होता नहीं है, वो ईश्वर का अंश है। गीता में स्पष्ट लिखा है। कौन भोगता है? सूक्ष्म शरीर। जो आपका सूक्ष्म शरीर है वही स्वर्ग नरक जाता है और वही कर्मों का दंड भोगता है। जैसे आप लोग यहाँ से मर के जाते हो तो यमराज जी वहां पूरा आपकी डायरी लिए बैठे रहते हैं। आओ 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 लीला देवी, आओ आओ बैठो यहाँ, बताए तुम्हारी लीला। आओ घनश्याम दास, आओ आओ यहाँ बैठो। यमराज जी जो हैं उनको भोगने के लिए नरक भेजा जाएगा। 28 प्रकार के नरक होते हैं। कितने तरह के नरक होते हैं? रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, अंध्र, तामिश्र। ये नरकों में बड़ी बड़ी कढ़ाइयां होती हैं, तेल उबल रहा होता है। जैसे तुम मछली छौंकते हो ना, ऐसे तुम्हें भी छौंक दिया जाता है। तुमने किसी जीव की हत्या की है ना अपने स्वाद के लिए, तुम्हें भी कढ़ाई में तला जाएगा, फ्राई किया जाएगा। आप लोग खाते हो मांस सांस, अंडा वंडा? अंडा खाते हो? ए भाई बहन, अंडा खाती हो? सही नहीं? यदि जो मांस वांस खाते हैं उनको ना रौरव नरक में तलाया जाता, तलो मस्त फ्राई कढ़ाई में। पाप किया भोगेगा कौन? तुम्हारा बाप थोड़ी भोगेगा जो तुमने किया वो तो। अच्छा, जो लोग पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं, पराई पुरुष से संबंध बनाते हैं, उनके लिए एक दूसरा नरक है। वहां लोहे का पुरुष खड़ा है, गरम लाल, उससे तुम्हें के बाद फिर थोड़ा बहुत पाप रह जाता है, तब यमराज जी आपको 84 लाख योनियों में